सामने 32 कीवर्ड्स जिसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला डेटा टाइप, दूसरा स्टोरेज के रूप में, तीसरा है कंट्रोल एंड डिजाइन, चौथा है लूपिंग स्टेटमेंट, पांचवा है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड द एट द लास्ट अदर एंड स्पेशल पर्पस कीवर्ड्स। ये तो आई थिंक अच्छा नहीं लिखा है। तो ये जो मेन काम करूंगा ये रहा वेरिएबल, ये डेटा टाइप, ये अदरवाइज ये नॉन वेरिएबल। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने सी लैंग्वेज के हिस्ट्री, उसकी कहानी और उसकी सिंटैक्स के बारे में देखा। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ नया। नया मतलब पुराना है बहुत, लेकिन नया नया रखे ना। 32 कीवर्ड्स के बारे में हम देखने वाले हैं बहुत, हाँ ज़्यादा कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसे जनरल पर्पस के लिए नहीं। अगर आप हाई प्रोग्रामिंग में सी लैंग्वेज में जाओगे तो ये 32 कीवर्ड आपकी यूज में आएंगे, बाकी वो पड़े रहेंगे। तो वही चलते हैं 32 कीवर्ड की तरफ। आपके सामने 32 कीवर्ड्स जिसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला डेटा टाइप, दूसरा स्टोरेज के रूप में, तीसरा है कंट्रोल एंड डिजाइन, चौथा है लूपिंग स्टेटमेंट, पांचवा है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड द एट द लास्ट अदर एंड स्पेशल पर्पस कीवर्ड्स। तो पहले नंबर पे आते हैं डेटा टाइप कीवर्ड। डेटा टाइप क्या करते हैं तो आपको पता ही है, हमने पिछली वीडियो में देखा था। डेटा टाइप क्या करते हैं तो कि स्पेशल वैल्यू को स्टोर करते हैं। पॉइंट वाले वैल्यू है या फिर स्ट्रिंग है, कैरेक्टर टाइप है, इंटीजर है, पॉइंट है नहीं है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये सब उसमें आते हैं। वो ये वॉइड है मतलब खाली। हमने उसकी सिंटैक्स में देखा था। शॉर्ट शॉर्ट मतलब शॉर्ट, लॉन्ग मतलब इंटीजर से भी बड़ी वैल्यू लेता है, साइंड एंड अनसाइंड। स्टोरेज क्लास मतलब कि ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक, एक्सटर्न, ये सब स्टोरेज क्लास कीवर्ड के रूप में जाने जाते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट तो आप जानते ही हैं, उसके बारे में क्या ही बताऊं। डिफॉल्ट जो होता है डिफॉल्ट होता है, मतलब कि होता ही है ऐसा। केस जो हम स्विच केस में भी लेते हैं केस, और जनरल भी केस नंबर 1 2 आता है। इफ एल्स तो आप जानते हैं, स्विच केस। उसके बाद आता है, देखो भाई ये कीवर्ड है, इसको आप वेरिएबल के रूप में नहीं ले सकते। कब नहीं ले सकते? जब आप कोड लिखते हैं उसे वेरिएबल के रूप में इन कीवर्ड्स को नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये पहले से ही डिफाइंड है। आप अगर डिफाइन कर रहे हो इसे वेरिएबल के रूप में तो उसका मतलब ये हो गया कि ये यूजर डिफाइन बन गए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये याद रखना। अब बताएं लूपिंग स्टेटमेंट, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू जाओ तुम्हें, हाँ हाँ जाओ। कंटिन्यू, ब्रेक, डू व्हाइल, व्हाइल, फॉर। सिंटेक्स में थोड़ा बहुत ही फर्क रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक करता है, किसे ब्रेक करता है भाई? स्विच केस में भी ब्रेक का यूज़ करते हैं हम। फिर कंटिन्यू मतलब कि कोई भी स्टेटमेंट हो उसे आगे जाने देता है, ब्रेक ब्रेक करके रखता है। गो टू का भी कुछ वही सही काम है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, हाँ ये आपके बारे में आया। स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार वन, अगर सुना हो तो। स्ट्रक्ट यूनियन, यू इनम ई, टाइप डेफिनेशन, ठीक है। आगे आता है अदर एंड स्पेशल पर्पस केसेस रिटर्न, जब हम प्रोग्राम के मतलब कह सकते हैं कि लास्ट में रिटर्न जो आता है, रिटर्न जीरो कराते हैं या फिर रिटर्न कोई वेरिएबल कराते हैं, वो है स्पेशल पर्पस कीवर्ड क्या जाते हैं। वॉलेटाइल जो होता है वो भी होता है। साइज ऑफ, आप साइज कुछ दे देते हैं अपनी, इसलिए इसे कहा स्पेशल पर्पस कीवर्ड। कॉन्स्ट मतलब किसी को कांस्टेंट दे देते हैं, मतलब उसमें बग नहीं आ सकता बाद में, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया, उसे कुछ भी कर लो ये बदला नहीं जा सकता। अब हम देखेंगे बेसिक टॉपिक्स अबाउट आइडेंटिफायर। क्या उसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर इज द नेम इज गिवन वेरिएबल फंक्शन। हाँ ये तो कहता ही रहता है। तो ये कहना क्या चाहते हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो आइडेंटिफायर का काम कुछ ऐसा है कि कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है लेटर, ये है डिजिट्स, कुछ भी डिजिट्स हम ले सकते हैं। और अंडरस्कोर, हाँ ये तो अंडरस्कोर कर दिए, कुछ नई बात है नहीं। मस्ट स्टार्ट विथ लेटर एंड अंडरस्कोर। उसके अलावा अगर आपने कुछ 0 1 कुछ भी किया तो आपका फॉल्स कहाँ जाएगा। नो स्पेस अलाउड, स्पेस नहीं छोड़नी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ये नहीं भी लिखता, ये स्पेस नहीं करता तो एरर आ सकती थी, ठीक है। ये अगर मैंने ये स्पेस कर दिया, यहाँ पे तो चलता है। ये वर्ड पैड है, आपको लग रहा होगा पोपट हो गया, ये वर्ड पैड है। लेकिन हम एडिटर पे जाएंगे। एडिटर मतलब आप कह सकते हैं कि
एडिटर, उसका कोई डेफिनेशन नहीं होता है। हाँ, नोटपैड में भी लिखेंगे तो भी ऐसा आता है, देव सी प्लस प्लस, सब में मतलब ऐसा। मस्ट स्टार्ट विथ लेटर एंड अंडरस्कोर, ये तो देखा। नो स्पेस, ये भी देखा। कीवर्ड इज नॉट अलाउड, हमने 32 कीवर्ड लिखे, वो यहाँ पे नहीं ले सकते भाई। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो। हाँ जी, तो अब आता है उसकी सिंटैक्स क्या होती है। पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे, फिर जो तुम्हारा आइडेंटिफायर का नेम है वो लिखना, उससे पहले डेटा टाइप लिखनी मैंडेटरी है। आप बीच में कुछ भी नहीं लगा सकते, बीच में मतलब आगे। उसका एग्जाम भी देख लेते हैं, मतलब एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको बोलता है आइडेंटिफायर। क्या है ये? डेटा टाइप है। और ये आइडेंटिफाई करता है, किसे आइडेंटिफाई करता है? कि जो आपने प्रोसेस किया है इस कोड में। कोड का क्या प्रोसेस है? मार्किंग का प्रोसेस है। किसकी मार्किंग का? कोई होगा भाई, उसका प्रोसेस क्या है? पहले उसको आइडेंटिफायर दे दिया, फिर उसमें वैल्यू डाली और उसे प्रिंट करा दिया, रिटर्न जीरो स्वाहा। आगे चलते हैं, कॉन्स्टेंट्स। अब मजा आएगा। अ कॉन्स्टेंट इज अ वैल्यू इन अ सी दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम। ये कॉन्स्टेंट हमने कॉन्स्ट करके, जो हमने हमने 32 कीवर्ड्स में लास्ट में हमने देखा, जो स्पेशल केसेस वाला, उसमें हमने देखा था कि कांस्टेंट यूज होता है वैल्यू किसी भी हो उसे फिक्स करने के लिए। डेफिनेशन भी उसका वही कह रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोग्राम आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तब वो चेंज नहीं हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिखा है वैल्यू रिमेन फिक्स्ड, कैन नॉट बी मॉडिफाइड वंस डिफाइंड। एक बार आपने लिख दिया तो वो पत्थर की लकीर है, उसे भी तोड़ भी नहीं सकते, मरोड़ भी नहीं सकते। मैक्स प्रोग्राम सेफ एंड रीडेबल, आपके प्रोग्राम को वो सेफ बना देता है। क्या बात है भाई, एंड रीडेबल बना देता है। सेफ कैसे बनाए? क्योंकि फिक्स हो गया, कुछ भी हो नहीं सकता बाद में। रीडेबल मतलब कि आप अच्छे मैनर में रीड कर सकते हैं, उसे रीडेबल कहा जाता है। राइट यूजिंग फिक्स्ड वैल्यू और कॉन्स्ट कीवर्ड। फिक्स्ड वैल्यू और कॉन्स्ट कीवर्ड के यूज से आप इसे यूज कर सकते हैं। किसे? कॉन्स्टेंट्स, मतलब कॉन्स्टेंट्स। उसका सिंटेक्स भी फेमिलियर है आइडेंटिफायर की तरह। कॉन्स्टेंट्स डेटा टाइप लिखो और उसका नेम लिखो। जो कॉन्स्टेंट्स आप ले रहे हो उसकी डेटा टाइप लिखो और उसका क्या लिखो? नेम लिखो। मतलब कि पहले आपको कॉन्स्टेंट्स लगाना ही है, उसके बाद डेटा टाइप लिखो लिखो और उसके बाद उसका नेम लिखो। और वैल्यू लिखना है तो लिखो, वरना नीचे लिखो, वो तो आपके ऊपर है। फिर हम आते हैं एग्जाम्पल में, इसको यहाँ पे देखते हैं भाई। कांस्टेंट ये रहा, डेटा टाइप वो भी मिल गया, उसका नेम ये भी मिल गया, वैल्यू तो वो भी मिल गया, मुझे लगा नहीं होगी। ठीक है, उसको हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया ऊपर वाले की तरह। इसको नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक ही लाइन में सब कुछ निपटा दिया रे। फिर रिटर्न जीरो, तो ये थी कहानी कॉन्स्टेंट्स की। क्या करता है? फिक्स करता है, चेंज नहीं होने देता, पकड़ के बैठता है। कांस्टेंट हो गया तो हो गया, हिलूंगा ही नहीं। तो अब आता है वेरिएबल के बारे में। हाँ जी, तो वेरिएबल क्या करता है? अ वेरिएबल इज नेम्ड मेमोरी लोकेटेड यूज टू स्टोर डेटा दैट कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसका सिंपल ही फंडा है कि वेरिएबल का नेम हम कैसे रखते हैं, तो कि जो प्रोग्राम में हो रहा है उसके हिसाब से वेरिएबल का नेम रखा जाता है। जो जो अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं, मतलब सब अच्छे ही होते हैं, अच्छे प्रोग्रामर जो होते हैं वो वेरिएबल के नेम प्रोसेस के मुताबिक देते हैं। मतलब कि वेरिएबल नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज्ड क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है और ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब उसे चेंज करने की ताकत रखता है। वो कैसे? तो डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। वैल्यू कैन बी चेंज्ड, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरिएबल भी चेंज हो सकता है। मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज, पहले हमको डिक्लेयर करना होगा भाई, फिर हम यूज कर सकते हैं। एज डेटा टाइप, मतलब कि किस तरह से यूज एज डेटा टाइप, ये पूरा है ठीक है। 2 और 3, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि पहले आपको डिक्लेयर करना होगा, उसके बाद आपको, उसके बाद आप उसे यूज करते हैं किस तरह से? डेटा टाइप की तरह से आप यूज कर सकते हैं। मतलब कि डेटा टाइप में बगल में ही होता है वेरिएबल। वेरिएबल नेम मस्ट बी अ वैलिड आइडेंटिफायर। फायर कर दिया भाई, फायर क्या कर दिया? फायर कर दिया। वेरिएबल नेम मस्ट बी वैलिड आइडेंटिफायर। ये क्या कहना चाह रहा है भाई? तो ये कह रहा है वेरिएबल नेम मस्ट बी, देखो कैसा होता है कि अगर आप किसी जॉब में है या फिर कोई कोड लिख रहे हैं, तो अच्छा कोडर या प्रोग्रामर या बगर प्रॉब्लम सॉल्वर, जो भी कहो आप,
तो उसे माना जाता है कि जो प्रोसेस के मुताबिक वर्क करे। कहा जाता है ना कि आपने सुना होगा कि जो कमेंट्स लगाते हैं क्यों लगाते हैं। और तो और अगर हम बात करें वेरिएबल की, वेरिएबल किसके नाम से होता है? जो प्रोसेस हो रहा है उसके नाम से। भाई ये क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम सिंटेक्स और एग्जांपल देखते हैं। इसका सिंटेक्स क्या कहते हैं? मैंने कहा कि डेटा टाइप के बगल में ही होता है, तो ये पहले डेटा टाइप लिखो और वेरिएबल लिख दो। वेरिएबल नहीं लिखना है, वेरिएबल का नेम लिखना है। हाँ जी, वो आपके ऊपर होता है कि क्या नेम रखोगे। पर जैसा मैंने कहा, जो प्रोसेस हो रही है उसके मुताबिक लिखना अच्छा माना जाता है। ये इंट मैन फालूदा फालूदा, ये रहा वेरिएबल, ये है डेटा टाइप। वेरिएबल का नाम किधर है भाई? ये रहा वेरिएबल का नाम। इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी, उसे प्रिंट करा दिया। इसे प्रिंट कराया भाई, जो वेरिएबल को था उसे ही प्रिंट कराने का बनता है। उसे प्रिंट करा दिया किसमें? प्रिंट एफ में। परसेंटेज डी क्यों लिया भाई? तो वो दिखा रहा है कि ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। रिटर्न जीरो कर दिया। तो भाई ये थी वेरिएबल की कहानी। कुछ नई बात नहीं है। क्या होता है? कैन बी चेंज्ड है, डिक्लेयर बिफोर एंड यूज। डेटा टाइप के बगल में होता है, नाम कैसा रखो कि जैसी प्रोसेस हो रही हो। ये था वेरिएबल। तो आज हमने देखा वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स एंड आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज। तो आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं। और हाँ, डेटा टाइप 32 कीवर्ड्स भी देखे यहाँ, ठीक है। ये कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए? यहाँ मिल गए। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट सी लैंग्वेज की वीडियो में, जहाँ पे हम और कुछ 3-4 बातें सीखेंगे। और बाद में एट द एंड ऑफ द दिस कह सकते हैं सेशन, मतलब कि जो कोर्स है उसके लास्ट में हम कोडिंग वाला पार्ट भी लाने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।